नमस्कार। आइए वॉशिंग मशीन के बारे में एक छोटा सा रिव्यू हम लोग करते हैं। जैसे जिनके घर में वॉशिंग मशीन है मैनुअल और उनको यूज़ करने नहीं आता हो, बहुत सारे ऐसे महिलाएं हैं या बहुत सारे ऐसे सर लोग हैं जिनको वॉशिंग मशीन तो परचेज कर ली है लेकिन यूज़ करने का परफेक्ट तरीका नहीं पता होता है। तो उनके लिए एक छोटा सा वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ ताकि अगर जो वॉशिंग मशीन परचेज करे तो उनको वॉशिंग मशीन यूज़ करने में दिक्कत ना आए। ये अपना मैनुअल वॉशिंग मशीन हो गया, इसको हम लोग मैनुअल वॉशिंग मशीन बोलते हैं। मैनुअल का मतलब क्या हो गया कि एक वॉशिंग मशीन में एक टब में आपका कपड़ा वॉश होगा और दूसरे टब में क्या होगा, कपड़े को ड्राई करेगा यानी कपड़े को सुखाएगा। एलजी का वॉशिंग मशीन है और ये 9 kg का वॉशिंग मशीन है। दूसरी बात, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको ये नहीं पता है कि 7 किलो 8 किलो या 9 किलो में हम कितने कपड़े इसमें डाल के वॉश करें, ये नहीं जानकारी होता है। तो आइए मैं जानकारी देता हूँ कि 9 kg में आप कितने कपड़े को वॉश आप कर सकते हैं और कितने कपड़े को आप सुखा सकते हैं। सबसे पहले इसका ये आएगा वॉशिंग मशीन 9 kg का। अगर बॉडी की बात करें तो ये फाइबर बॉडी में आएगा। ये वॉशिंग मशीन का आएगा सबसे पहला पार्ट, जो कि इसको हम लोग बोलेंगे वॉशर। इसमें जो कपड़ा है वो आपका वॉश होता है। तो वॉश से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि सबसे पहले वॉशिंग मशीन जब आप न्यू परचेज करते हैं तो उसको इंस्टॉल करने में यानी उसको लगाने में आपको बहुत सारी दिक्कतें आती है जो कि आप समझ नहीं पाते हैं। तो मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले ये आएगा ड्रायर। इसको आप जैसे ओपन कीजिएगा तो ये इस तरह का कंपनी का स्टिकर लगा हुआ आएगा, जिसको हम लोग यहाँ वापस से इसको खोलेंगे, ये ओपन, और इसको वापस से निकाल लेंगे। ध्यान रहे ये जब भी आपका रहेगा तो ये ड्रायर में ही रहेगा और कंपनी का पैकिंग के साथ रहेगा। और इसमें जो है वो इंस्टॉल करने के लिए कंपनी 3 चीज़ देती है। पहला तो एक पतला सा पाइप आएगा और दूसरा जो पाइप आएगा ये मोटा सा पाइप आएगा और एक ये आएगा। तो ये तीनों का यूज़ क्या होगा, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, अगर आपके घर में नल लगा हुआ है, अगर आपके घर में नल लगा हुआ है किसी भी तरह का, चाहे फाइबर का नल हो या फिर आपका स्टील का नल हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आप यहाँ पे इसको क्या करेंगे, ये आपका नल में लगेगा। ये जो पतला मुंह देख रहे हैं ये हो जाएगा अपना पाइप रबड़ है, इसको थोड़ा सा बस हल्का सा ताकत लगा के लगाना है। ये आ जाएगा मोटा पाइप। इसका यूज़ क्या है मैं बता रहा हूँ। ये यहाँ पे वॉशिंग मशीन का पीछे बैक साइड में आप देखेंगे यहाँ पे एक गोल सा पाइप है ना, वाइट कलर का, देखेंगे ये सारे वॉशिंग मशीन मैनुअल में ये रहता है, ये इस तरीके का। तो इसको क्या करना है, जो मोटे वाला मेरे पास पाइप है इसमें 2 मुंह होता है, एक ये और एक ये। तो ध्यान रहे कि जो दूसरा वाला मुंह है वो इस तरीके का बना हुआ रहेगा, ये उसमें कभी नहीं लगेगा। लगाने के लिए ये प्लेन टाइप का मुंह आएगा, जिसमें हम लोग अगर बात करें तो ये आएगा, जिसको हम लोग यहाँ पे आसानी से पहले पाइप मोड़ेंगे इस तरीके से। उसके बाद ये ध्यान रहे इसको उल्टा ऐसे रखेंगे और इसको यहाँ पे ऐसे लगाएंगे। इसको आसानी से, काफ़ी आसानी से यहाँ पे ये ऐसे करके पाइप लगा लेंगे और इसको जहाँ पे ये पाइप है वाइट का वो वहाँ पे जाके इसको ऐसे पाउच कर देंगे। रेन गंदा पानी बाहर निकल रहा हो, अगर प्रेशर के साथ निकलता है तो ये बाहर की ओर पाइप आपका नहीं निकलेगा, ठीक है। दूसरा, ये यहाँ पे दिया हुआ है, इसका भी मैं यूज़ बता देता हूँ। ये यहाँ पे सारे वॉशिंग मशीन, एलजी का जितने भी वॉशिंग मशीन है वो आप देखेंगे एक छोटा सा ये बना हुआ रहता है। इसमें जब आपका वॉशिंग मशीन का यूज़ हो गया तो पाइप बाहर ना रखें, ये यहाँ पे आसानी से टांग दे पाइप। अब कपड़े वॉश करने की बारी है। अब 9 kg का जो साइज़ हमने बताया, तो 9 kg में आप अगर नॉर्मल कपड़ा धोते हैं तो मिनिमम आप जो है इसमें आप मिनिमम जो है वो 5 कपड़ा 6 कपड़ा या 4 कपड़ा भी आप धो सकते हैं। अगर मैक्सिमम की बात किया जाए तो मैक्सिमम इसमें अपना आएगा नॉर्मल कपड़ा 20 से 25 मैक्सिमम आ जाएगा, और उससे ज़्यादा डालने की भी ना कोशिश करें, मैक्सिमम 25 कपड़ा आएगा। ध्यान रहे कि जब ये नल पाइप में हम लोग लगाएंगे तो यहाँ पे एक इस तरीके का नोब दिया हुआ है, ये नोब, जो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ये नोब का यूज़ नहीं जानते हैं, तो ये नोब होता है। ध्यान रहे कि नोब के नीचे में एक यहाँ पे लिखा हुआ वॉश, ये वॉश यहाँ पे लिखा हुआ है,
तो ये वॉश पे ही रहेगा, तब आपका पानी जो है वो वॉश में आएगा। अगर इस तरीके से रहेगा तो ये पानी आपका जो है वो ड्रायर में जाएगा। ये यहाँ पे ड्रायर है, इसमें पानी आपका जाएगा। तो ध्यान रखें, इसको आप वॉश में ही रखें और वॉश में रख के पानी इसमें ले लें। दूसरा, जो कपड़ा आपके पास है वो कपड़ा अगर मिनिमम धोना चाहते हैं या मैक्सिमम धोना चाहते हैं, जो भी आप धोना चाहते हैं इसमें डाल दीजिए। उसके बाद आप अगर आपके पास नल है तो नल से पानी ले लीजिए, अगर आपके पास बाल्टी है तो बाल्टी से पानी डाल दीजिए। ध्यान रहे कपड़े अनुसार। यहाँ पे कुछ कंपनी का लोगो भी दिया हुआ है, दिखते हैं। यहाँ पे 3 दिया हुआ है लोकेशन, एक हो जाएगा AMLS। ये तीनों का बेनिफिट क्या है, अगर आप नॉर्मली कपड़ा धो रहे हैं, जैसे 4 से 5 या 6 कपड़ा धो रहे हैं तो S पे पानी रखेंगे। अगर आप उससे ज़्यादा कपड़ा धो रहे हैं तो L पे पानी रखेंगे। अगर आप उससे ज़्यादा कपड़ा वॉश कर रहे हैं तो M पे पानी रखेंगे। अगर उससे ज़्यादा आप कपड़ा, अगर वॉशिंग मशीन को फुल्ली वॉशिंग मशीन को लोड में यानी 20 से 25 जब कपड़ा आप धो रहे हैं तो ध्यान रहे ये पानी H तक रहे। ये कंपनी इसलिए लोगो लगा के रखा। अब यहाँ पे इसको जो है नॉर्मली जो है हम लोग यहाँ पे सेट कर सकते हैं। हल्का सा इसमें ताकत लगेगा, इसको नॉर्मली जो है वो वहाँ तक सेट कर सकते हैं ताकि पानी का लेवल उतना रहे। ये वापस फिर हाई, अगर हाई कपड़ा धो रहे हैं तो हाई के लिए लो है, यहाँ पे लो के लिए आप धो रहे हैं। अगर उससे कम है तो फिर यहाँ पे ये आ जाएगा, ये यहाँ पे लॉक हो जाएगा। अब ये कंपनी का इस तरीके का फिल्टर आता है, ये फिल्टर आएगा जो सारे वॉशिंग मशीन में आपको मिलेगा, या फिर 6 kg हो, 7 kg हो, 8 kg हो या फिर 9 kg हो, सारे इस तरीके का फिल्टर आएगा। और ये फिल्टर का यूज़ क्या है, इस फिल्टर का यूज़ ये होगा कि जितने भी जो भी आप कपड़ा वॉश कर रहे हैं उस कपड़े में जो भी गंदगी वगैरह है, मोटा गंदा है, उसको इस फिल्टर में एब्जॉर्ब हो जाएगा। और जैसे कपड़े कोई सिक्का वगैरह आपका जेब में रह जाता है, जो अच्छे से हम लोग कपड़े को चेक करके नहीं डालते हैं, तो ये यहाँ पे क्या होगा कि पानी के सारे यहाँ पे आके फंस जाएगा। और जब कपड़ा आपका वॉश होगा तो आसानी तरीके से कोई भी चीज़ जैसे गंदगी वगैरह तो इसको आसानी से आप निकाल भी सकते हैं। ऐसे करके ये हो जाएगा, गंदगी आपका बाहर निकल जाएगा। फिर वापस इसको ऐसे करके आप यहाँ पे लगा रहे। अब इसका लगाने का तरीका क्या है, ध्यान रहे ये बहुत नाजुक सामान होता है, बहुत जल्दी ये टूट भी जाता है, तो ध्यान रखें कैसे लगाना है। सबसे पहले यहाँ पे जो है देखेंगे एक छेद है, ये एक यहाँ पे है और इसी के ठीक सामने छेद दिया हुआ है, 2 छेद है। तो इसको सबसे पहले जो है ये नीचे वाला यहाँ पे छेद में डालना है और दूसरा ये यहाँ पे, और ऐसे बीच से आपको पकड़ना है और यहाँ पे हल्का सा जो है ना बीच में मोड़ के ऐसे ये यहाँ पे इसको ऐसे बैठा देना है। ये फिल्टर परफेक्ट तरीके से लग गया है। कपड़ा डालने के बाद पानी भी सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद आप जो डिटर्जेंट अगर डालते हैं तो डिटर्जेंट डालने के लिए यहाँ पे कहीं पे कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ रहता है, तो आप कपड़े के अकॉर्डिंग ही डिटर्जेंट डालें। डिटर्जेंट डालने के बाद अब आती है टाइमिंग की टाइम। अब यहाँ पे टाइमिंग दिया हुआ है, यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 4 आ जाएगा। ये 4 नॉब है और चारों नॉब का अलग अलग यूज है। तो देखा जाए पहला जो हो जाएगा वो ये यहाँ पे लिखा हुआ सोक वॉश टाइमर, तो ये आपका हो जाएगा, यानी कपड़ा धोने फुलाने से लेकर कपड़ा धोने तक का ये टाइम हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा जो कि अपना कपड़ा किस टाइप का हम लोग धो रहे हैं। कपड़ा अगर जैसे जीन्स वगैरह हम लोग धो रहे हैं तो स्ट्रॉन्ग पे आ जाएगा। नॉर्मल, अगर नॉर्मल में पैंट शर्ट या फिर बहुत सारा ऐसा कपड़ा होता है जो नॉर्मल है आपके घर में, तो नॉर्मल पे टाइमिंग रखिएगा, नॉर्मल पे। उसके बाद ये जो 2 नॉब आता है, एक तो अपना पानी गंदा बाहर निकालने के लिए आएगा और दूसरा जो नॉब है ये कपड़ा को सुखाने के लिए आएगा। तो ये 3 आपका जो यूज होगा ये वॉश में यूज हो जाएगा, 3 नॉब। यहाँ से कपड़ा, पानी, डिटर्जेंट हम लोग डाल दिए। तो ये यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अगर ज़्यादा मजबूत कपड़ा यानी जीन्स वगैरह तो उसको यहाँ पे आसानी से कर देंगे स्ट्रॉन्ग पे। उसके बाद यहाँ से हम लोग आएंगे, टाइमिंग देंगे हम लोग 35 मिनट का, क्योंकि वो मजबूत कपड़ा है, जीन्स है, तो वो नॉर्मली हम लोग 5 या 10 मिनट के टाइमिंग में धो नहीं सकते हैं, तो 35 मिनट का टाइमिंग देंगे। तो यहाँ पे 35 मिनट का टाइमिंग है और 35 मिनट में ये क्या क्या करता है, जैसे हम लोग 35 मिनट का टाइमिंग लगाए तो ये क्या करेगा, जो भी कपड़ा अगर जीन्स है रहेगा उसको ये 10 मिनट तक कपड़े को फुलाएगा, यानी मशीन ऐसे ऐसे चलेगी और फिर 10 मिनट के बाद कपड़े को वॉश करेगा। और जब जैसे वॉश कर देगा तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे आके ये वापस बंद हो जाएगा। और इसमें एक कंपनी जो है वॉशिंग मशीन में अलार्म लगा रखी है,
तो अगर कोई काम आप कर रहे हैं, आपको पता नहीं चला कि मेरा वॉशिंग मशीन 35 मिनट का जो काम है वो पूरा कर लिया है, तो ये बीप का आवाज़ आएगा, उससे आप पता चलेगा आपको कि ये मशीन में कपड़ा जो वॉश पे आप लगाए थे वो आपका वॉश कंप्लीट हो गया है। अब दूसरा यहाँ पे जो आते हैं, जैसे ये देख रहे हैं बहुत सारा चीज़ इसमें इंटरनल दिया हुआ है। तो सबसे पहले इस चीज़ का अगर हम बात करें तो ये पल्सेटर हो जाएगा और ये रोलर हो जाएगा। इसका यूज़ क्या होगा कि जो भी हम लोग कपड़ा इसमें डाल के वॉश धो रहे हैं, तो धोते समय ये क्या करेगा, जब ये मशीन रनिंग चलेगा तो ये कपड़ा को पलटने में मदद करेगा। इससे बेनिफिट क्या होगा कि जो भी कपड़ा का गंदगी वगैरह है वो उसको आसानी से साफ करेगा और हर कपड़े को अलग अलग स्टेप में वो पलटते रहेगा। उससे कपड़ा भी आपका काफ़ी अच्छा वॉश होगा और टाइम भी आपका कम लगेगा। जब आपका कपड़ा इसमें वॉश हो जाए तो जो गंदा पानी आपका बचा हुआ है कपड़ा धोने के बाद, उसको निकालने के लिए वापस फिर यहाँ पे आइए ड्रेन सेलेक्टर, जो हम आपको बताया था कि 4 बटन होता है, तो ये 2 बटन का आपका काम जो यहाँ पे है वो खत्म हो चुका है। अब तीसरे बटन पे हम लोग आएंगे। ये जो तीसरा बटन है इसको थोड़ा सा प्रेस करने में, ऐसे प्रेस करेंगे, थोड़ा सा मेहनत लगेगा हल्का सा, क्योंकि ये थोड़ा टाइट बटन होता है। तो इसको हल्का सा प्रेस करेंगे, जितने भी गंदा पानी आपका रहेगा वो बाहर पीछे पाइप की ओर, आपका इस पाइप की ओर निकल जाएगा। तो ये पाइप आप जहां भी रख सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा पानी लेने के बाद उसको आप 5 या 10 मिनट का टाइमिंग दीजिए, ताकि वो क्या होगा, कपड़े में जितने भी डिटर्जेंट यानी सर्फ लगा हुआ रहेगा उस चीज सर्फ को रिमूव 10 मिनट में कर देगा और कपड़े खंगाल देगा। फिर वापस से यहाँ पे ड्रेन कर दीजिए और जब पानी ड्रेन हो जाए तो इसको वापस से फिर ऐसे बंद कर दीजिए। ये ध्यान रहे कि इसको बंद करना ज़रूरी है। अगर आप बंद नहीं करेंगे तो जितने भी पानी आप इस वॉशिंग मशीन में डालेंगे वो पानी सारा आपका बाहर निकल जाएगा, स्टोर नहीं होगा। तो ये वापस से बंद होना चाहिए, इसको छोड़ना नहीं है। जब कपड़ा फुल्ली फाइनली जब वॉश हो जाएगा तो कपड़े इसमें से निकाल के गाड़ के और इस ड्रायर में हमको डालना है। तो ये ड्रायर है। अब जैसे सपोज हम अगर वॉशर में 10 कपड़ा धो रहे हैं तो वो 10 कपड़ा जो है वो एक बार आपका ड्राई नहीं हो पाएगा। इसमें जो कपड़ा है वो आपका आधा ड्राई होगा। अगर 10 कपड़ा धो रहे हैं तो इसमें 5 या 6 कपड़ा हम सूखने के लिए डाल सकते हैं, उससे ज़्यादा हम नहीं डाल सकते हैं। ठीक है, इसमें हम आसानी से डाल दिए। डालने के बाद इसको वापस से बंद कर देंगे ऐसे। और ध्यान रहे जब भी हम ड्राई करें तो ये फुल्ली आसानी तरीके से इसको हम बंद करेंगे। अगर नहीं हम बंद करेंगे तो जो मेरा इंटरनली ड्रायर है वो चलेगा नहीं, वो काम ही नहीं करेगा। आप यहाँ से भी अगर आप टाइमिंग देते हैं तो वो काम नहीं करेगा जब तक ये परफेक्ट तरीके से बंद ना हो। फिर यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा बहुत सर्फ का दाग मेरे कपड़े में लगा हुआ है, आपको फिर एक बार खंगालना है, तो फिर यहाँ पे आएंगे ये नोब जो फर्स्ट टाइम हम आपको बताए थे। तो इस नोब को यहाँ से ऐसे करेंगे तो ये आ जाएगा स्पिन, यानी अगर आपको पानी भी थोड़ा बहुत चाहिए तो यहाँ स्पिन करके आप इसमें ड्रायर में पानी ले सकते हैं। तो थोड़ा बहुत अगर सर्फ का दाग लगा हुआ रहेगा तो वो रिमूव करने के लिए थोड़ा बहुत आप इसमें पानी डाल सकते हैं। डालने के बाद फिर यहाँ से जो है वो टाइमिंग 5 मिनट देंगे सुखाने के लिए। ये 5 मिनट में क्या करेगा, जो भी मेरे कपड़ा का पानी रहेगा वो सारा पानी को निचोड़ कर बाहर निकाल देगा और कपड़ा मेरा हल्का सा सूख जाएगा। फिर वापस से ये आके बंद हो जाएगा। आपको आए थे टाइमिंग, वो ड्रायर का काम खत्म हो चुका है। ठीक है, ये वॉशिंग मशीन का हो गया वॉश करने का तरीका। दूसरा चीज़ बता दें कि ये LG कंपनी का वॉशिंग मशीन है। इसमें सबसे बड़ी खास बात क्या है कि इसका जो फाइबर यूज किया गया है ये काफ़ी हैवी फाइबर यूज़ किया गया है। तीसरा अगर बात करें तो ये यहाँ पे एक फाइबर के साथ रैट मेश लगाया गया है। जो रैट मेश क्या करता है, बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनके घर में चूहा होता है और वो चूहा क्या करता है कि तार काट देता है। तार काटने की वजह से आपका वॉशिंग मशीन नहीं चल पाता है। तो ये LG कंपनी ने एक रैट मेश यहाँ पे लगा के दे रही है जो चूहा यहाँ पे अंदर नहीं जा सकता है। ये देख रहे हैं, ये चूहा जो है, चूहा का जाने का कोई रास्ता ही नहीं बचा है। तो यहाँ पे ऑलरेडी रैट मेश लगा हुआ है चूहा। ये वॉशिंग मशीन का इतना ही आज के लिए। थैंक यू, धन्यवाद।